सत्येंद्र सैनी, दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर, जनपद मुजफ्फरनगर, यूपी से। सुरेंद्र सिंह, दिल्ली क्राइम प्रेस, मुजफ्फरनगर, यूपी। दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली क्राइम के ऑफिस के अंदर मुजफ्फरनगर से मेन जो हमारे दो प्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सैनी जी और सुरेंद्र सैनी जी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि फर्जी का। अब फर्जी लिखने वालों ने अपने आप ही लिख के डाला बिना किसी, ये पत्रकारिता का कोई खास अंग नहीं है। मेरे पास मुजफ्फरनगर के कुछ अखबार हैं ये मेरे हाथ में, जिसमें अमर उजाला भी है, पश्चिमी प्रांत बुलेटिन भी है, मुजफ्फरनगर जागरण भी है। अब इनके अंदर खबर आई हुई है। क्या हम इन संपादकों से पूछ सकते हैं ना कि आपके किस रिपोर्टर ने ये खबर फर्जी लिख दी? क्या किसी से जानकारी ली? क्या किसी से पूछा? हम तो आज भी दिल्ली क्राइम के ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और ये भी मुजफ्फरनगर से चल के दिल्ली क्राइम के ऑफिस तक आए हुए हैं। क्यों सर, आपको लगता है कि अगर फर्जी होते तो हम अब तक भाग चुके होते हैं ना कब से? अगर हम फर्जी होते तब तक तो उसी दिन ताला लग जाना चाहिए था। फर्जी होने के बावजूद भी हमारा पहला 3 अंक पहले निकल गए हैं, ये अंक निकल गया, अगला अंक हमारा और बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। प्रेस रिपोर्टर ना दिल्ली जर्नलिज्म से कोर्स करने के बाद यहाँ से बनता है, सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं बन जाता। पाठक से यहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं है, लेकिन पाठक को रिपोर्टर बनाने की जिम्मेवारी हम उठा लेते हैं। माइक आईडी ऐसे ही नहीं दे देते, पूरा टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। बड़े बड़े अखबार हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हमारे 10,000 अखबार छपते हैं, 1 लाख छपते हैं, 5 लाख छपते हैं। क्या किसी भी संपादक को ये खबर नजर नहीं आई कि आप सिर्फ दिल्ली क्राइम के अखबार के एक पाठक को जो पत्रकार बना है, एक पत्रकार का आप खबर नहीं छाप रहे हैं, पत्रकार बिरादरी की खबर छाप रहे हैं पूरी की? ये कहाँ से जायज हो गया? आपने अगर खबर छापनी है छापते ना, बिल्कुल भी खबर छापनी थी छापते, लेकिन किसी से बिना जांच पड़ताल के एक तरफा कैसे? आज ये दोनों भाई यहाँ पे चल के आए हैं तो इनको पता है कि हम फर्जी नहीं है, और ये चीज़ हम ना अदालत में साबित करेंगे, कोर्ट में साबित करेंगे ना अगर केस चल रहा है तो। और वहाँ पे हम इनको बेल मिल चुकी है और इनको बाइज्जत बरी करवाएगी दिल्ली क्राइम में। ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्रकार को कोई फंस जाए तो उसका संपादक भाग जाए, कोई नहीं इधर से भागा हुआ। सभी लोग यहाँ पर हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। ऑफिस आज भी जिस तरह दस्तूर से चलना चाहिए वो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वजह एक ही है कि RNI के अंदर रजिस्टर्ड है और पत्रकारिता की पढ़ाई करवा रहे हैं, तब जाके रिपोर्टर का कोर्स करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना हमने किसी को भी सिर्फ वो पाठक बना और उसको पत्रकार का कार्ड दे दिया? नहीं, ना ऐसा कभी हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। हाँ, इनके साथ एक घटना बीती है, मैं तो एक घटना ही कहूँगा कि एक नासमझी वाली घटना कहूँगा, प्रशासन की भी और बहुत बड़े हमारे मीडिया बिरादरी की भी। कम से कम कोई तो पूछ लेता। अभी तो ये 3 ही अखबार आए हैं ना सामने, अभी बहुत सारे अखबार इकट्ठे करके एक साथ ही पूछेंगे, हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। उन पत्रकारों को भी बुलाएंगे, संपादकों को भी बुलाएंगे, यहीं पे दिल्ली में बुलाएंगे सर। ये भी तरीका नहीं होता कि आप बिना जांच पड़ताल के कोई भी खबर छाप दो। लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल जुड़ा हुआ है साथ में। ये 2-4 लोग नहीं है कि जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी लोगों तक अखबार पहुंच रहा है, अखबार छप रहा है और यहाँ पे पढ़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम गलत काम कोई कर ही नहीं रहे ना। सांच को आँच नहीं होती है, आँच से तपता जरूर है वो, लेकिन उसका रिजल्ट सबको हम दे के दिखाएंगे। अभी आज सुबह से आए हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमारी जानकारी में नहीं थी, बहुत सारी जानकारी की बातें इनसे ली हैं कि अभी भी हमारे 2 साथी और नहीं आ पाए, उनको भी हम ऑफिस में बुलाएंगे, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे, MD और मैनेजमेंट के साथ भी बिठाएंगे, संपादकों के साथ भी बिठाएंगे। लेकिन कमियों को उजागर करके ना बेमतलब की खबरें नहीं बनाई जाती। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारी कमी जांच के दिखाओ ना कोई भी चीज़ कि हाँ हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हम सही हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जिसको जांच करनी है वो जब मर्जी आ जाए, बिना खबर आ जाए, खबर दिए आ जाए, हम तैयार बैठे हैं हर तरीके की जांच के लिए। एक दिन भी हमने ऑफिस बंद नहीं किया, आगे भी बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस तरीके के ना खबरें छापना बिना जांच किए, बिना किसी सबूत के अखबारों में खबर छाप के अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में कोई ना रहे। अलग अलग अखबार हमारे पास पड़े हुए हैं, अभी और अखबार हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, हम एक साथ ही सबको बुलाएंगे। एक ही बात बार बार बोलेंगे कि सर बिना सच जाने, बिना दूसरे पक्ष की सुने खबर छापना पत्रकारिता मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारे पत्रकार भाई 8 साल, 10 साल, 20 साल से भी कर रहे होंगे। मेरे को कोई भी बता दे कि सिर्फ आपको एक खबर दी जाए और खबर छाप दोगे आप बिना दूसरे की जांच करे हुए,
ये गलत है सर, और हम सच हैं, हम सही हैं, ये बिल्कुल हम साबित करके दिखाएंगे। निष्पक्ष करेंगे, बिल्कुल किसी से बदले के इरादे से नहीं कोई कार्रवाई करेंगे। हम सही हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कार्रवाई करेंगे कि हम बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल एकदम कानून का पालन कर रहे हैं, और पढ़ाई के अंदर शिक्षा के मापदंडों को पूरा जो उतरता है उसको हम पत्रकारिता के अंदर लाके पत्रकार बना के उसको पत्रकारिता सिखा रहे हैं। बार बार एक ही बात कहूँगा सर, बिना जांच पड़ताल के कोई भी किसी भी खबर को छापना बिल्कुल यह पत्रकारिता नहीं है, ये सच्ची पत्रकारिता तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पैसे कमाने और कुछ उन पैसों से अपना घर चलाने के लिए इस तरीके की खबर छाप देना, अगर इसे पत्रकारिता कहते हैं तो सर छोड़ दो इस पेशे को। गलत खबर छाप के अपने आप को और दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कोई ना करे, ये करनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारों को हो सकता है मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सच्ची बात है ना, वही बुरी लगती है। जिसको सच होगा उसको बात बुरी नहीं लगेगी। हम कहते हैं आप हमारी कभी भी जांच करने आइए, हम बिल्कुल इधर बैठे हुए हैं जांच करने के लिए। अकेले अकेले संवाददाता से पूछेंगे किस पत्रकार के कहने के ऊपर कोई एडिटिंग करता है या संपादकता, ये नहीं है। कुछ भी समाज के हित में नहीं है इसके अंदर जो आपने किया है। मैं अपनी बात इतनी कह के बंद करता हूँ, और मुजफ्फरनगर की पूरी टीम को, सत्येंद्र जी की और सुरेंद्र जी को भी एक ही बात कहना चाहता हूँ, सर आप अकेले नहीं हो, दिल्ली क्राइम पूरा परिवार आपके साथ है। हाँ, एक घटना बीत गई है, वो बीत चुकी है, लेकिन इसके अंदर बाइज्जत बरी होकर निकलना ही हमारी सच्ची जीत होगी। सिर्फ बेल होना सच्ची जीत नहीं है, और इसके लिए पूरी दिल्ली क्राइम आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है। आप 3-4 घंटे में पीछे वो बातें जज कर भी चुके होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी हम आपको मुजफ्फरनगर से संबंधित और खबरें भी जल्दी आपको